मेरे प्यारों, क्या आप आज भले चंगे हैं? यीशु मसीह के नाम से मैं आपको अभिवादन करता हूँ। प्रतिदिन आपसे बातें करने से मैं आनंदित हूँ। बहुत ही उमंग के साथ इस वचन को प्रतिदिन आप सुनते हैं। जहाँ कहीं भी जाते हैं लोग उत्साह से कहते हैं आपके वचन को हम सुनते हैं। इसका कारण है आपके लिए प्रभु की चरणों के पास जाते दुआ मांगते हैं। प्रभु जो कुछ कहता उसी को आपके लिए हम कहते हैं। ये समुंदर देखने में बहुत सुंदर है ना? जी हाँ, दक्षिण अमेरिका के बहुत बड़ा राष्ट्र के रूप में ब्राजील पाया जाता है। इस देश में कम से कम 21 करोड़ की आबादी है। इस ब्राजील का राजधानी है रियो नामक सिटी है। उस समुद्र के किनारे से इस समुद्र को कहते हैं अटलांटिक समुद्र। यहाँ से हम प्रचार कर रहे हैं। आज परमेश्वर का वचन से हम अध्ययन करेंगे। भजन संहिता 119 का उसका 72वां वचन में एक वक्त ऐसे कहता है, तेरी दी हुई व्यवस्था मेरे लिए हजारों रुपयों और मोहरों से भी उत्तम है। मेरे आंखों के सामने एक तरफ ज्यादा सोना चांदी रुपया देने से भी और पूरे धन दौलत को देने से भी परमेश्वर के वो दिया हुआ वचन चाहिए। सोना चांदी से भी बढ़कर, धन दौलत से भी बढ़कर प्रभु का वचन ही चाहिए। एक तरफ सोना चांदी रखते हैं, कोई कह दे क्या चाहिए? प्रभु का वचन ही हमें चाहिए, क्योंकि वो हमसे बातें करता है। तेरे वचन के द्वारा तू मुझसे बातें करता है और प्रभु मुझे ताकत को देता है और जिन मार्गों में चलना है उसमें तू अगुवाई करता है। तेरे वाणी को इस वचन के अंदर से मैं सुन सकता हूँ। इसका मतलब परमेश्वर की ओर दिया हुआ वचन सबसे उत्तम है। आज अपने आप को जांचना है, आपका जीवन में प्राथमिक स्थान किन बातों के लिए देते हैं। आज से लेकर कम से कम 3,500 साल के पहले ही, यीशु जन्म होने के पहले 1500 साल के पहले, सबसे पहले प्रभु मूसा नामक एक भक्त को चुन के उनके द्वारा पहले उन्होंने वचन को लिखा है। सबसे पहले परमेश्वर ने खुद अपने उंगली से एक 2 पत्थर में 10 आज्ञा को लिख के दिया है। इसी को तुम्हें आज्ञा के रूप में मानना है करके दिया। उसके बाद परमेश्वर मूसा को बैठा के किन किन बातों को लिखना है, एक एक बातों को मूसा से कह के धीरे धीरे परमेश्वर मूसा को सिखला के उन्होंने लिखा। उन दिनों में लिखने के लिए कोई माध्यम नहीं था, इसलिए स्क्रोलिंग टाइप में और चमड़े में लिखते थे। उस प्रकार उन्होंने लिखा और धीरे धीरे से सारी बातों को परमेश्वर ने कहा। उसके बाद भविष्यवक्ता के द्वारा और अपने लोगों के द्वारा, भक्तों के द्वारा, नया नियम में प्रेरितों के द्वारा लिखित करके प्रभु हमारे हाथ में दिया है। इसे कहते हैं ये परमेश्वर का वचन है। इसमें प्रभु और मनुष्य दोनों की वचनें यहाँ लिखी हुई है। शैतान की कुछ बातें भी है और परमेश्वर की बातें दी गई। मनुष्यों की बातें, हमें ज्यादा परमेश्वर की बातों पर ध्यान दें। क्यों प्रभु मनुष्यों की बातों भी यहाँ लिखा है? लोगों को हकीकत को जानना है। सिर्फ परमेश्वर की बातों नहीं, मनुष्य की बातें भी यहाँ पर लिखी हुई है और लोगों की बातें लिखी हुई है। आने वाला दुनिया में क्या होगा, परमेश्वर क्या कहते हैं, वो सारी बातें पूरी होगा। इसलिए परमेश्वर से कही हुई बातें यहाँ पर लिखी हुई है। परमेश्वर की बातों पर गंभीरता से हमें समझना है, इसलिए परमेश्वर हमें लिखित हमारे हाथ में दिया है। सबसे ज्यादा प्रभु के वचन पर हमें ध्यान देना है। जिस वक्त मैं सेवा के लिए निकला, लोगों ने कहा ठीक है तुम सेवा के लिए निकल गया, प्रभु के वचन के साथ तुम्हें जा रहा है। और मैंने कहा मुझे घर का धन दौलत संपत्ति कुछ भी नहीं चाहिए। प्रभु ने मुझे सेवा के लिए बुलाया, सिर्फ इस वचन के साथ मैं सेवा करूंगा। सिर्फ बाइबल के वचन के साथ ही सेवा को हमने शुरू किया। आज भी इस वचन से ज्यादा मैं प्यार करता हूँ। यीशु के बाद दूसरे स्थान में सिर्फ इस वचन को ही मेरे जिंदगी में मैंने समय दी है। जहाँ कहीं भी जाते हैं इसी वचन के साथ निकल जाते हैं। और आज का दिन में भी जैसे ही परमेश्वर के वचन से मैंने पढ़ा और प्रार्थना किया था, परमेश्वर ने आज भी अपने वचन के द्वारा मुझसे प्रभु ने बातें किया। प्रभु के वचन के बिना खुशी और संतुष्टि के साथ हम कभी भी सेवा नहीं कर सकते हैं। सारे लोगों के लिए उनका जीवन का शैली के लिए किस ढंग से जीना यहाँ पर लिख के दिया। यदि आप माँ बाप है, आप पति है, पत्नी है, बच्चे हैं, आपको किस ढंग से रहना है प्रभु इसमें लिख दिया है।
व्यापार किस ढंग से करना परमेश्वर यहाँ लिख के दिया है, और राजनीति किस प्रकार करना परमेश्वर लिखित हमें दिया है। सरकारी अस्पताल में डॉक्टर है या नर्स है या कुछ भी कार्य करते हैं, सब लोग किस ढंग से चलना है, सारी बातों के लिए प्रभु अपने वचन में लिख के दिया है। प्रभु के वचन को अपने जीवन में अपनाने से आनंद और खुशी के साथ रह सकते हैं। प्रतिदिन परमेश्वर के वचन को पढ़ के अध्ययन करके दुआ करना। आप कहेंगे प्रतिदिन तो हम तो आपसे वचन सुनते, ये आपके लिए कभी भी पर्याप्त नहीं है। आपको उत्साह देने के लिए इस प्रकार कार्यक्रम में हम बाइबल के वचन को प्रचार करते हैं। प्रतिदिन की जिंदगी के लिए आप व्यक्तिगत जगह में जाना है, घुटने में रो के प्रभु के वचन को पढ़ के और परमेश्वर से सलाह को प्राप्त करना है। आपके व्यक्तिगत जीवन की बढ़ोतरी के लिए प्रभु का वचन दिया गया। बहुत सोने चांदी से भी परमेश्वर का वचन उत्तम करके आप परमेश्वर को आप स्तुति करेंगे। हे परमेश्वर, सोना और चांदी से भी बढ़कर तेरा वचन ही बहुमूल्य है। देवी परमेश्वर के वचन के लिए स्तुति वो यीशु के नाम में आमीन आमीन। जीसस रिडीम हिंदी YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को भी क्लिक करके हर दिन की नई कार्यक्रमों की जानकारी प्राप्त करें।